गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग 11.1 और 11.2 से डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग समझ लिए, फॉर्मूला बेस्ड था और उसके सहारे डेरिवेटिव हम लोग सीखे हैं। उसके बाद 11.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था, जिसको हम लोग जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, और ये जो दूसरा एक तरीका मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, उसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको नया फंक्शन पे डेरिवेटिव करना सिखाता हूँ। देखिए, डेरिवेटिव अब आप सीख चुके हैं, इससे फंक्शन बदलेगा और उसमें उस डेरिवेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। आज नया फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्पष्ट बात है, अभी तक हम लोग जितना भी फंक्शन देखे थे वहाँ y एक तरफ और x दूसरे तरफ होता था। डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो उसमें दो वेरिएबल होता है, एक y दूसरा x। एंड dy बाई डी एक्स हम लोग करते हैं, हाँ y जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, x जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो सेपरेट होता है। मगर यहाँ पर क्या होगा कि x और y सेपरेट नहीं होगा, और जो फंक्शन दिया हुआ होगा आपको इक्वेशन के जैसा नजर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और कुछ क्वेश्चंस में तो x और y अलग हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हम लोग कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x, y) इज इक्वल्स टू k, जहाँ k कोई भी स्केलर हो सकता है। देखिए, अभी तक हम लोग जब फंक्शन लेते थे तो y इक्वल्स टू f(x) ऐसा लिखते थे, x एक तरफ y दूसरे तरफ। मगर अब क्या है कि x y एक साथ आपको मिलने वाला होगा। ठीक है, प्लस में माइनस में इंटू डिवाइड किसी भी फॉर्मेट में एक साथ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। यही फंक्शन कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। पहचान क्या है इसका, x y साथ में रहेगा और फंक्शन इक्वेशन के जैसा नजर आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y³ माइनस 3x y² इक्वल्स टू x³ प्लस 3x²y। देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x और y एक साथ आया हुआ है, x भी है y भी है, दोनों है, और इसका डेरिवेटिव हम लोगों को करना है। तो फिर सुनिए, जब x y साथ में रहे, ठीक है, बहुत सिचुएशंस में x y सेपरेट नहीं किया जा सके, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं, जो हम लोग फॉर्मूला 20 पढ़े थे वही इंप्लीमेंट करना है। कैसे इसमें इंप्लीमेंट होगा डेरिवेटिव वो समझिए। ठीक है, सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स लगा दिए, डी बाई डी एक्स लगा दिए। ठीक, अब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो लगाएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग, इसमें नया क्या होगा वो सुनिए। अभी तक जब हम लोग डेरिवेटिव करते थे तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब ये होता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते थे x टू द पावर n, जो कि होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2, ऐसा हो गया। और उसके बाद ये x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, तो देखिए कट के ये 1 हो जाता था, तो सिर्फ आंसर होता था 3x²। मगर अब क्या आएगा, नया कुछ ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y का क्यूब, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ यही वाला टर्म आने वाला है। तो यहाँ पर भी ये y तो वेरिएबल है, फॉर्मूला वही लगेगा x टू द पावर n का, जो कि हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया। अब देखिए y, जैसे यहाँ पर x का हम लोग डिफरेंशिएशन किया था, वैसे y का भी करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर चूंकि वेरिएबल सेम होता है तो खत्म हो जाता है डेरिवेटिव, मगर यहाँ वेरिएबल देखकर सेपरेट है तो ये तो कट नहीं पाएगा। तो बस यही नया है, जहाँ वेरिएबल सेम वाला आएगा वहाँ डेरिवेटिव बचेगा नहीं, सिर्फ 3x² वो हो जाएगा। जहाँ वेरिएबल सेपरेट होगा वहाँ डेरिवेटिव आपका बच जाने वाला है। ठीक है, यही नया है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए y का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3y²। ठीक है, और क्योंकि वेरिएबल अलग है, y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ये आएगा माइनस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख सकते हैं दो वेरिएबल या मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रोडक्ट टू लगेगा। तो पहले आएगा x, डिफरेंशिएशन होगा y के स्क्वायर का, विच है प्लस y का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा x का, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या है, x का क्यूब कितना हो जाएगा 3x²। क्योंकि डेरिवेटिव वेरिएबल सेम है, कोई डेरिवेटिव बचना नहीं है, या वेरिएबल अलग अलग था, सेपरेट था, तो डेरिवेटिव बचा था। प्लस अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट तो लगेगा, यानी पहले x² आए और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर y अब x² के लिए कितना आ जाएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्या 1 हो जाएगा, है? यानी यह आ गया 3y² dy/dx -3, ये रहा x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा 2y, क्योंकि वेरिएबल अलग है, dy/dx यहाँ पर बचेगा। बस यही नया चीज है, वेरिएबल अलग होगा तो डेरिवेटिव बचना है, यही इम्प्लिसिट फंक्शन में होता है, बाकी कुछ नया नहीं। प्लस y², यानी देखिए वेरिएबल सेम है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x² dy/dx प्लस या तो डिफरेंशिएट कर चुके थे 6xy, ये चला है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है, सारे जगह डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव खत्म हो चुका था, अब सिर्फ सिंपलीफाई करना है, यानी dy/dx वाला सारा टर्म एक है, बाकी सारा टर्म दूसरे तरफ ले आना है, ठीक है। तो ये रहा 3y² dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6xy dy/dx। इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx इसमें है नहीं, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर कर दीजिए, ये प्लस है -3x² dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 3x² यहाँ पर है, 6xy है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस, -3y² उधर जाएगा तो प्लस 3y²। अब सभी में से dy/dx कॉमन निकालिए, dy/dx कॉमन क्या चलाएगा 3y² माइनस 6xy माइनस 3x² इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन आप निकाल सकते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y², यहाँ से भी 3 कॉमन निकल जाएगा, है ना। और ये जाके क्या करेगा डिवाइड, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई 3 कॉमन है, y² माइनस 2xy और माइनस x²। अब यहाँ से 3 कट गया, आंसर यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, मगर यदि आप चाहते हैं कि यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिख दे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है ऊपर वाले में, तो आप लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए एक्सप्रेशन को, यहाँ पर भी आपको x और y साथ में दिख रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम लोग dy/dx लेंगे दोनों तरफ, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल्स टू dy/dx ऑफ a का पावर 2/3। अब यह बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट n x का पावर n-1। अब देखिए वेरिएबल सेम है तो डेरिवेटिव नहीं बचेगा, यहाँ देखिए फिर वही फॉर्मूला 2/3 y का पावर 2/3 -1। यहाँ पर देखिए वेरिएबल अलग अलग है तो डेरिवेटिव बचेगा, या dy/dx बचेगा, यही नया है इम्प्लिसिट में। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। किसका से ये रहा 2/3 y का पावर -1/3 dy/dx, ये जाकर उधर माइनस करेगा तो -2/3 x का पावर -1/3, ऐसे हम करेंगे कितना चलाएगा 2/3 कट जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो गया -x का पावर -1/3 बाई y का पावर -1/3, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या ऐसा भी ले सकते हैं, इसको ऊपर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नीचे ले आके ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया सॉल्यूशन। यहाँ भी देखिए वेरिएबल साथ में x और y इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों तरफ dy/dx लगाइए, dy/dx लगा दिए। अब डिफरेंशिएशन, ये रहा 4, x का 1 होगा, वेरिएबल सेम है, कोई डेरिवेटिव नहीं, वेरिएबल अलग अलग है, डेरिवेटिव बचेगा। अच्छा यार लॉग पूरा को मान लेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इस ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन तेरा 4, x के लिए क्या आएगा 1, क्योंकि वेरिएबल सेम है, डेरिवेटिव नहीं बचा, ये 3, वेरिएबल अलग अलग है,
तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर बचेगा। तो डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, बस हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो करिए, ये रहा 4 + 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 4 बाई 4x माइनस 3y, मल्टीप्लाई करिए 3 बाई 4x माइनस 3y dy बाई डी एक्स। अब इसको इधर ले आइए, ये होगा 3 dy बाई डी एक्स प्लस 3 बाई 4x माइनस 3y dy बाई डी एक्स। ये 4 बाई 4x माइनस 3y, ये जाकर माइनस करेगा -4। अब क्या है, हम लोग dy बाई डी एक्स और 3 को कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए। यहाँ बचा 1 + 1 बाई 4x माइनस 3y, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाई 4x माइनस 3y माइनस 1, है ना। तो इस तरह से ये रहा 3 dy बाई डी एक्स, एलसीएम करिए कितना जाएगा, 4x माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस 3y प्लस 1, इधर भी एलसीएम करिए 4x माइनस 3y, है ना। ये जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो चूंकि ये माइनस लगा हुआ है, दोनों का साइन बदलेगा, 4x और प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कैंसल, ये रहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 1 माइनस 4x प्लस 3y, और ये 3 और ये 4x माइनस 3y प्लस 1 हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी x और y साथ में है, यानी इम्प्लिसिट है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे भी डिफरेंशिएट करिए तो ये आसान ही है, मैं इससे भी आसान मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो आपको आगे के क्वेश्चंस में यानी प्रूफ वगैरह क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। होगा क्या कि अगर कभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो और इधर कांस्टेंट टर्म हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या कांस्टेंट टर्म हो, तो आप यहाँ पर ये ट्रिक लगा सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं ये अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ला सकते हैं, tan ए हुए। अब डिफरेंशिएशन करिए, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाइए, dy बाई डी एक्स लगाइए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, वेरिएबल सेम है, डेरिवेटिव खत्म, यहाँ कितना आएगा 2y, वेरिएबल अलग अलग है, डेरिवेटिव बचेगा, और ये tan है, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। इस तरह से 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, -2x, अब 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x बाई y, ये हो गया आंसर। तो देखिए ये रहा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को और भी एक्सरसाइज में है उसको आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और जिस प्रकार से डाउट आप मेरे से कंसल्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, वैसा कर सकते हैं। तो ऐसा आप क्वेश्चन बनाइए, आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, ठीक है।